डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या पर्सपेक्टिव था कास्ट सिस्टम को लेके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनटचेबल जो कास्ट कहा गया उससे बिलोंग करते थे और उन्होंने भेदभाव जो होते देखा है, जिया है उस चीज़ को, तो काफ़ी अपोज किया उन्होंने इस चीज़ का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर्सपेक्टिव ऑन द कास्ट सिस्टम वाज रिवोल्यूशनरी एंड अनकम्प्रोमाइजिंग। वो कह रहे थे कि ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए और होनी ही नहीं चाहिए, मतलब किसी बेस से माने नहीं जाएंगी। ही सा कास्ट नोट एज ए कल्चरल और ए सोशल इशू। उन्होंने कास्ट कैसे नहीं लगाया ये सोशल इशू है, कल्चरल इशू है, टू बी रिफॉर्म बट एज ए सिस्टमेटिक प्रॉब्लम रिक्वायरिंग कंप्लीट इरेडिकेशन। उन्होंने कहा जो कास्ट सिस्टम है ना, सोशल इशू नहीं है, ये एक ऐसी दिक्कत है जो सिस्टमेटिक वे में सोसाइटी में सेट की हुई है और उसे कम्प्लीटली ख़त्म करने की ज़रूरत है, कम्प्लीटली इरेडिकेट करने की ज़रूरत है। अम्बेडकर व्यू दैट द कास्ट सिस्टम एज इनहेरेंटली अनजस्ट एंड ऑप्रेसिव। जो कास्ट सिस्टम है ना, ये मतलब जिसने जहाँ जन्म ले लिया उसका उस कास्ट का हो गया, उस कास्ट में जितने अत्याचार हो रहे हैं उसके साथ वो होंगे, मतलब दूसरे को दबा के रखने वाला सिस्टम है ये। ही रिजेक्टेड द आइडिया दैट कास्ट हैड एनी मॉरल और फंक्शनल जस्टिफिकेशन। उन्होंने कहा कास्ट सिस्टम में लोअर कास्ट किसी को कह दो कि नीची जाति के लोग ये सारे ऐसे काम करेंगे और उनके पास कोई ना सोर्स ऑफ इनकम होगा, उन्हें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, तो ये इसका कोई जस्टिफिकेशन किसी भी फॉर्म में दिया नहीं जा सकता। इंस्टेड कॉलिंग इट ए टूल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। उन्होंने कहा जो कास्ट सिस्टम बनाया है ये एक जाति के लोगों को एक्सप्लॉयट करने के लिए बनाया है, मतलब उन्हें ख़त्म कर दो, इस तरह मतलब उनका ऊपर अत्याचार करते चले जाओ, उसे जस्टिफाई करो। उन्होंने तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये काफ़ी अपोज करते थे इस कास्ट सिस्टम का। ही पब्लिकली बर्न द मनुस्मृति। मनुस्मृति में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत, तो उन्होंने अप्रूव, हिंदू सिस्टम को बिलोंग करती है, ये हिंदू कास्ट को बिलोंग करती है। और हिंदू सिस्टम में ये था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार टाइप होते थे, तो उन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कि कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत ख़राब सिस्टम है, उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था पब्लिकली, दिखाने के लिए कि मैं इसका अपोज करता हूँ इस सिस्टम का। अम्बेडकर इंश्योर्ड प्रोविजन फॉर दलित रिप्रेजेंटेशन थ्रू रिजर्व सीट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसके कमेटी के हेड वही थे, और उन्होंने इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान दिए जाएं कि कास्ट सिस्टम खत्म हो। इसलिए आर्टिकल 17 उनकी वजह से आया कि अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए, और उन्होंने सीट फिक्स की, रिजर्व की। SC ST को फिर वो दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया कि उन्हें वैसे तो आगे बढ़ने दिया जाएगा नहीं, सुविधा इतनी मिलेंगी नहीं, तो रिजर्वेशन दिया जाएगा कि इतने परसेंट लोग तो उसमें कम से कम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। He emphasized the importance of land reform, education and access to resource for the upliftment of marginalized community. उन्होंने फोकस किया, जोर दिया कि लैंड रिफॉर्म किए जाए, इन्हें भी ज़मीन जायदाद दी जाए, इन्हें भी एक्सेस दिया जाए कि वो एजुकेशन ले सकें, काम कर सकें, वहाँ से उठ के आ सकें। He believed that only through the destruction of caste hierarchy could Dalit achieve dignity and equality. उन्होंने कहा कि जो कास्ट की हायरार्की बना रखी ना हिंदू सिस्टम ने, उसे ख़त्म किए बिना ये कास्ट सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, और जो दलित हैं उन वो डिग्निटी से नहीं जी पाएंगे, तो इसे कास्ट हायरार्की को ख़त्म करना पड़ेगा। अम्बेडकर साह बुद्धिज्म एज ए रिलीजन बेस्ड ऑन इक्वलिटी, रैशनैलिटी एंड कंपैशन फ्री फ्रॉम द कास्ट सिस्टम। उन्होंने फिर बुद्धिज्म एक्सेप्ट भी कर लिया था बाद में। उन्होंने कहा कि मैंने हरिजन इस कास्ट में जन्म तो ले लिया पर मैं इस कास्ट में मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि ये सब चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, तो बुद्धिज़्म को उन्होंने प्रमोट किया और उसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि बुद्धिज़्म में ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, वहाँ सब बराबर थे। अम्बेडकर लेड ए मास कन्वर्जन ऑफ दलित टू बुद्धिज़्म। उन्होंने खुद भी कन्वर्ट हुए और बहुत सारे दलित को भी कन्वर्ट किया 1956 में बुद्धिज़्म में, क्योंकि बुद्धिज़्म कास्ट सिस्टम से अलग था, वहाँ सब बराबर थे। दिस एक्ट वॉज डायरेक्ट रिजेक्शन ऑफ हिंदुइज्म एंड इट्स कास्ट बेस्ड सोशल ऑर्डर। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जो हिंदू का कास्ट सिस्टम है वो उस चीज़ का अपोज कर रहे थे, क्योंकि उसमें जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेड हो रहे थे, बहुत अच्छे अत्याचार उनके ऊपर हो रहे थे, तो उसे रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया, बुद्धिज्म में कन्वर्ट भी हो गए और लोगों को भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया।